हेलो नमस्कार मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फुटान स्टडी पे। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है और आदिकाल का जो समय है 769 से 1343 ईस्वी तक। आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चनों को लिखकर और याद करके ही परीक्षा में बैठेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं और इस काल की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। हम लोग जैसे जैसे हम लिखे हैं उत्तर को, आप भी वैसे वैसे ही आपको उत्तर लिखना है। हमारा उत्तर है, वारों के यशोगान एवं वीरता के अतियोक्तिपूर्ण वर्णन इस काल को कविता के मुख्य विषय थे। इसलिए हिंदी के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता था। रासो है। आपको ये भी पूछ सकता है कि आदिकाल की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए, तो आप उस पृथ्वीराज रासो लिख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, आदिकाल की दो प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, जैनों तथा सिद्धोनाथों को धार्मिक प्रवृत्ति वाले काव्य, और दूसरा है वीर एवं मुंगार वाले काव्य, रासो काव्य। हमारा ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जरूर से लिख लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 3, जगनिक रचित परमाल रासो मतलब आलाकांड भारत के किस हिस्से में और कब गाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर यहाँ पे लिखा है, जगनित रचित परमाल रासो मतलब आलाकांड भारत के वर्षा के समय गाया जाता है। उत्तर भारत में कब गाया जाता है, कब गाया जाता है, वर्षा के समय गाया जाता है। और कहाँ गाया जाता है, तो उत्तर भारत में गाया जाता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। प्रश्न नंबर 5, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषाओं के नाम। भाषाओं का पहला नाम है हिंगल, दूसरा नाम है पिंगल। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं आगे। हम दिया है पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं और इसका समय है 1343 से 1643 ईस्वी तक। चलिए हम लोग इस पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न दिया है, ये दिया है कि प्रश्न नंबर 6, भक्ति काल की दो धाराओं के नाम उल्लिखित कीजिए तथा उसके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम भी लिखिए। इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, चलिए उसको देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, भक्ति काल की दो धाराएं और कवि निम्न है। पहला, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है, कबीरदास। सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है, सूरदास। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 छोटा सा है, पूछ रहा है कि गीतावली के कवि का नाम लिखिए। तो गीतावली के कवि आप लोग जानते ही होंगे कि तुलसीदास जी हैं। नहीं जानते होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा आप कहीं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं। आगे हमको दिया है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल
रीतिकाल का जो समय है 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। जो रीतिकाल का जो समय था 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक था। और आज हम लोग इसके कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8। रीतिकाल का सामान्य परिचय दीजिए। आपको ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और इसको आप लोग कहीं जरूरी से लिख लीजिएगा। इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे चलिए उसको देख लेते हैं। इसका उत्तर हिंदी साहित्य में 1643 से 1868 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। इस काल में श्रृंगार प्रधान काव्य और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। एक विशिष्ट रीति के अनुसार अन्य रचने की प्रवृत्तियों के कारण इस रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको कहीं लिख लीजिएगा। हम बार बार इसको लिखने के लिए क्यों कर रहे हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2020, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 2010 बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत साल पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। आपके 2023 में भी पूछने की इसकी 100% चांस है। तो इसको जरूर से आप कहीं लिख लीजिएगा, जरूर से लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। हमारा प्रश्न है रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं और प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, अथवा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए और इस काल की 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अथवा इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल की 2-4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये बहुत हर साल पूछा जाता है। समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि हर साल पूछा जाता है और आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछा जाएगा। मतलब 2023 में भी पूछने की इसकी 100% चांस है। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है। पहला क्या है, रीति अन्यों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता और भाषा का प्रयोग। और क्या दिया है, आगे चलते हैं। और आगे दिया है भाषा का प्रयोग तो हो ही गया, और चौथा हो जाएगा प्रकृति उपन रूप में चित्रण। इसकी प्रवृत्तियां हो जाएगी रीतिकाल की। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। ये हम प्रश्न क्या है कि इस काल की प्रमुख कवियों के नाम बिहारी तथा केशव है। 1 मिनट। रीतिकाल की प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। प्रश्न की दिया है कि रीतिकाल की प्रमुख धाराओं के नाम को नाम लिखना है। तो रीतिकाल की प्रमुख धाराएं जो निम्न लिखी गई हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उत्तर। पहला है कि रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरा है रीतिमुक्त काव्य धारा। बस आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।